राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज मैंने गर्म पानी स्किप कर दिया है और मैं अभी डायरेक्टली नींबू पानी पी रही हूँ। और नींबू पानी पीने के बाद यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने गैस पे दूध रख दिया है चाय बनने के लिए। मम्मा और रियांश के लिए मैं चाय बनाऊंगी और उसके बाद चाय बनाने के बाद यहाँ पर मैं बैठकर भिंडी काट रही हूँ, क्योंकि आज दिन के खाने में हमने भिंडी बनाने के लिए सोचा है और भिंडी काटी नहीं थी, तो अब सुबह सुबह काटनी पड़ रही है भिंडी। और उसके बाद यहाँ पे मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और जैसी रोज नॉर्मल सिंपल रेसिपी के साथ मैं घर पर खाना बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये भिंडी बनाई है। कोई अलग इसमें रेसिपी नहीं डाली है या कोई अलग चीज नहीं डाली है, नॉर्मल जो रेसिपी से बनता है वैसे ही भिंडी बनाई है मैंने यहाँ पर। तो पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम किया था, भिंडी डालकर प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था और प्याज के फ्राई होने के बाद मैंने इसमें भिंडी भी डाल दी थी और भिंडी को भी फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर भी काटे थे, तो मैंने टमाटर डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए, थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर घर पर लगा रही हूँ अपने घर पर पोछा, क्योंकि सुबह का काम है तो पोछा झाड़ू सभी रहता है, तो पोछा लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। और अभी ये पोछा लगाने के बाद यहाँ पर मेरा भाई कर रहा है पूजा सुबह की, क्योंकि मैं भागवत में पोछा लगाने के बाद मैंने भागवत में गई थी परिक्रमा लगाने, तो यहाँ पर मेरा भाई दूसरी साइड घर पर पूजा कर रहा था, तो यहाँ पर उसने सारे भगवान जी को नला दिया है। एंड उसके बाद ये मेरा आज का लंच है, तो भिंडी की सब्जी, रोटी और सैलेड में मैंने खीरे और प्याज लिया है आज खाने के लिए। और शाम टाइम में मैंने मम्मा के लिए बनाई थी ग्रीन टी, क्योंकि शाम को मेरी मम्मा ग्रीन टी पीती हैं। और उनकी ग्रीन टी बनाने के बाद जब मैं बाहर निकली तो सामने इस घर में भीड़ लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा डॉगी रहता था जिसका नाम लड्डू था और उसकी अचानक से आज डेथ हो गई है। एंड उसके बाद मैं गई थी चौराहे पर मटर लेने के लिए एंड फिर मैं वहां से आई थी, तो यहाँ पर मेरा भाई दिया जला रहा था और मैं भागवत गई थी, मैं भागवत का दिया जला कर आई थी। इतने में मेरे भाई ने यहाँ पर घर का दिया जला लिया था। एंड ये मेरे नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। कल रात को ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया था किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट डे में ही इसे एड कर दिया है यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले मैं सुबह यहाँ पर अपना गर्म पानी पी रही हूँ। कल तो मैंने गर्म पानी स्किप कर दिया था, लेकिन रोज रोज स्किप करना अच्छा नहीं है, तो आज इसीलिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और गर्म पानी को पीने के बाद दिन के खाने की तैयारियां वही आज बना रहे हैं हम लोग, तोरई की सब्जी। तो वही सिंपल रेसिपी के साथ ही घर पर भी जैसे रोज नॉर्मल बनता है वैसे ही खाना बन रहा है। आज भी रोटी सब्जी और तोरई की सब्जी बन रही है, लेकिन मेरा भाई तोरई की सब्जी नहीं खाता है तो उसके लिए दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी। तो अभी सोचेंगे हम लोग क्या बनाएंगे, लेकिन अभी उससे पहले तो यहाँ पर मैं तोरई बना रही हूँ। तो इसको भी कढ़ाई में ऑयल गरम करके जीरा डाल के प्याज को फाइनली चॉप करके भूनने के बाद तोरई को डाल दिया था और टमाटर डाल दिए थे, सारे बेसिक से मसाले डाल दिए थे और पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और लो फ्लेम पर इसको पकने दिया था। और अभी यहाँ पर ये बनकर रेडी हो गई है। काफी अच्छा कलर आया था इसमें और इसमें अच्छी खुशबू भी आ रही थी, तो इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए हल्का सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था ऊपर से बनने के बाद में। तो फिर मेरा भाई तो तोरई की सब्जी नहीं खाता, तो यहाँ पर उसके लिए आलू की प्लेन सी भुजिया बना रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बन जाती है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, इसी को बना दो सबके लिए। तो यहाँ पर इसमें भी नॉर्मल से आलू को फ्राई कर लिया है जीरे के साथ में और इसमें सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, लाल धनिया पाउडर सब कुछ डालकर पानी डालकर थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे और भाप में ही आलू गल जाते हैं, पानी डालने की इतनी नीड नहीं होती है। और उसके बाद सब्जी बनाकर मैं आ गई थी बाहर, तो मैं आई थी राशन पे, कंट्रोल की दुकान पर आई थी यहाँ पर राशन लेने के लिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिलता है। यहाँ पर मेरा भाई खड़ा हुआ है, वैसे तो भीड़ नहीं थी लेकिन फिर भी आधे घंटे का टाइम तो लग ही गया था यहाँ पे लेने में राशन। और उसके बाद यहाँ पर घर पर आई थी, तो मेरा भाई को ट्यूशन का काम करना था क्योंकि आज सुबह नहीं कर पाया था, तो अभी यहाँ पर बैठकर ट्यूशन का काम कर रहा है और उसे भूख भी लग रही थी, तो यहाँ पर वो चने भी खा रहा था साथ ही साथ। और अभी मेरी नानी मेरे घर पर ही आई हैं और वो शानवी के साथ खेल रही हैं। शानवी मेरे घर के बगल में ही पड़ोस में रहती है, ये भी बहुत परेशान है घर से बाहर नहीं निकल पाने की वजह से। और उसके बाद शाम टाइम में मैं यहाँ पर भागवत सुनने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज भागवत का आखिरी दिन था। आज भागवत तो कल खत्म होने वाली थी, लेकिन कथा आज लास्ट कथा होने वाली थी, तो मैं यहाँ पर आज भागवत सुनने आई थी। और यहाँ पर आज सुदामा जी की झांकी निकलने वाली थी और अभी सुदामा जी आ चुके हैं और यहाँ पर सुदामा जी का डांस भी स्टार्ट हो चुका है।
वैसे तो जितने भी दिन भागवत रही है उतने दिन रोज ही यहाँ पर झांकियां निकली हैं। बहुत सुंदर सुंदर शिव पार्वती की झांकी, कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी की झांकी, और कृष्ण जन्म हुआ था। बहुत सारी झांकियां निकली थी, लेकिन मैं तो नहीं आ पाई थी एक भी दिन, तो मेरे पास किसी भी चीज की वीडियो नहीं है। लेकिन आज आई थी तो आज सुदामा जी की झांकी निकल रही थी। वैसे तो सारी लेडीज यहाँ पर मिक्स होकर बैठी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद सुदामा जी आए तो सभी लेडीज को साइड किया था, दो साइड में बांट दिया था और बीच में से रास्ता बनाया था ताकि वो निकल सके। और यहाँ पर जैसे ही सुदामा जी ने डांस करना स्टार्ट किया था और सभी लेडीज खड़ी हो गई थी पैसों की नछावर करने के लिए उनके ऊपर। एंड अभी यहाँ पर कृष्ण भगवान, सुदामा जी और जिन्होंने ये भागवत करवाई थी उनके ही घर की एक लेडी थी और वो यहाँ पर डांस कर रही थी। सुदामा जी ने काफी अच्छा डांस किया था, काफी अच्छी एक्टिंग भी की थी और बहुत मजा आया था आज की भागवत में। लेकिन आज थोड़ी लेट तक भागवत चली थी क्योंकि बरसाने की होली भी हुई थी आज और व्यास पूजन भी हुआ था। फिर मैं वहां से दिया जलाकर ही लौटी थी और अभी यहाँ पर मेरा भाई पूजा कर रहा है शाम की। तो रात के डिनर में हमने पोहे बनाए थे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।